यूक्रेन में रूस के साथ चल रहे लंबे युद्ध ने दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 ने कड़ी परीक्षा दी है और अब रूस इसके नुकसान से सबक लेकर इसे और ज्यादा घातक बनाने जा रहा है, जो भारत जैसे उसके करीबी पार्टनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में S-400 ने रशियन आर्मी को कई बार बचाया है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के हमले से उसके कई हिस्सों को नुकसान भी पहुंचाया है। इससे रूस को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। नवंबर 2025 में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने दावा किया कि बंदरगाह के पास ड्रोन हमले में 4 S-400 लॉन्चर और 2 रडार सिस्टम तबाह किए गए, जो रूस के तेल शिपमेंट को भी प्रभावित करने वाला था। इससे पहले अगस्त से नवंबर तक S-400 ने अमेरिकी ATACMS मिसाइलों को रोका, लेकिन क्रीमिया जैसे इलाके में जैमिंग और कम ऊंचाई वाले हमलों ने इसे चुनौती दी। रूस अब इन सब से सबक लेते हुए S-400 को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि ये भविष्य में किसी दुश्मन के लिए और ज्यादा कठिन हो जाए। रूस की ये अपग्रेड योजना यूक्रेन युद्ध के ठोस अनुभव पर आधारित है, जहां S-400 ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां भी सामने आई। रशियन रक्षा कंपनी अल्माजेंटे के CEO यान नोविकोव ने कहा है कि नई टेक्निक से इसे ड्रोन और कम ऊंचाई वाली मिसाइलों के खिलाफ मजबूत बनाया जाएगा, जो जंग के दौरान सामने आई चुनौतियों का तुरंत जवाब देगी। अपग्रेड में जो मेन बदलाव होंगे उसमें एंटी जैमिंग रडार की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, लो लेवल की थ्रेट डिटेक्शन को बेहतर किया जाएगा और नई मिसाइलें जैसे 40N6 इसमें शामिल की जाएंगी, जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा एडवांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के नेटवर्किंग को मजबूत किया जाएगा और सिस्टम की गतिशीलता को बढ़ाया जाएगा, ताकि वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। यह अपग्रेड न सिर्फ रशियन आर्मी के लिए जरूरी है, बल्कि इसको निर्यात करने वाले देशों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि S-400 पहले से ही रशिया, चीन, टर्की और भारत जैसे देशों को बेच चुका है। रूस ने वादा किया है कि यह काम 2026 तक पूरा हो जाएगा और यूक्रेन युद्ध के बावजूद डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी। भारत के लिए S-400 पहले से ही गेम चेंजर साबित हो चुका है और यह अपग्रेड होकर और ज्यादा घातक होगा। 2018 में भारत ने रूस से $5.43 अरब की डील की थी, जिसमें 5 स्क्वाड्रन खरीदे गए थे। इनमें से 3 भारत आ चुके हैं और पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर की सीमा पर तैनात हैं, जबकि बाकी 2 2026 तक आ जाएंगे। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान के JF-17 जेट्स, F-16 लड़ाकू विमान और साब 2000 अवाक्स विमान के अलावा ड्रोन्स और मिसाइलों को कामयाबी के साथ रोका। एक ऑपरेशन में S-400 ने लाहौर में चाइनीज LY-18 और कराची में HQ-9 सिस्टम को 300 किलोमीटर दूर से नष्ट कर दिया, जो भारत की हवाई रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को साबित करने वाला था। इसके अलावा इससे उत्साहित होकर भारत ने 5 और स्क्वाड्रन खरीदने का मन बनाया है और दिसंबर 2025 में भारत की यात्रा पर आए रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ PM मोदी की मीटिंग के दौरान इस पर चर्चा भी हुई। इसके अलावा भारत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त मिसाइलें भी खरीद रहा है। यहां तक कि भारत S-500 जैसे और उन्नत सिस्टम की खरीद की बात भी कर रहा है। S-400 में जब रूस अपग्रेड कर देगा तो फिर भारत को अपने पाकिस्तान और चीन जैसे बॉर्डर पर लेयर डिफेंस को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जहां S-400 को आकाश, स्पाइडर, SR-SM जैसी भारत की रक्षा प्रणालियों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकेगा। यूक्रेन युद्ध से सामने आया है कि S-400 की कमजोरियां क्या हैं, लेकिन अपग्रेड से ये दुश्मन के लिए लगभग अजेय हो जाएगा। भारत के लिए न सिर्फ उसके रक्षा कवच को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन में भी मददगार साबित होगा। फिलहाल रूस की ये योजना भारत को नई ताकत दे रही है और आने वाले दिनों में S-400 की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।